Hello everyone and welcome to Aisha Smart Zone, and today in this video we are going to discuss CS 508 final term modern प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जितने भी फाइनल टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सब के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। आपको इस सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, इसकी प्रिपरेशन में आपको क्या चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है और किन को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और फाइनल टाइम की आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है इस वीडियो को देखने के बाद। बहुत से लोगों का कहना है कि ये सब्जेक्ट काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसमें कोडिंग आती है और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आडा लैंग्वेज है और बहुत सारी कोबोल लैंग्वेज है, पीएचपी लैंग्वेज है, सी हैश लैंग्वेज है, इस तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और उनके ऊपर हमारी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है कि हम लोग उसको पूरी कोडिंग को कर सकें, हर लैंग्वेज की कोडिंग को, हर लैंग्वेज के कोड को प्रिपेयर कर सकें। तो उसके लिए मैं आपको इजी सा मेथड बताऊंगी, आप लोग इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर डिस्कशन। सबसे पहले हमारे पास है लेक्चर नंबर 22 टू 26 आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। इस लेक्चर्स में हमारे पास क्या होगा कि इन लेक्चर्स में हमारे पास प्रोलॉग प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है, जिसमें आपको प्रोलॉग लैंग्वेज के पैराडिग्राम, रूल्स एंड फैक्ट्स को रेडी करना है, क्यूरीज के बारे में पढ़ना है। ये तीन चार चीजें जो हैं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन लेक्चर्स में आपने इनको इंपॉर्टेंस देनी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है लैंग्वेज जावा। जावा एंड सी हैश लैंग्वेज की बात की जाए अगर, तो इसमें से मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं। इनकी कॉमन चीजें क्या है, इनके अंदर सिमिलरिटीज क्या चीज है, इस तरह की चीजों पे इनके एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, जावा और सी हैश के ऊपर। ठीक है, आपके पास एमसीक्यूज आएगा, एमसीक्यूज में आपके पास सी हैश भी गिवन होंगे, उसके भी कुछ फीचर्स ऐड होंगे, जावा के भी कुछ फीचर्स ऐड होंगे और आपसे पूछ जाएगा कि ये कौन सी लैंग्वेज के हैं, तो आपको फिर बताने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपने जावा और सी हैश को बहुत ही अच्छे तरीके से डीप स्टडी करना है, इन दोनों की सिमिलरिटीज को देखना है, इन दोनों के डिफरेंसेस को देखना है। तो इस तरह से आपने इसको रेडी करना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो फीचर्स ऑफ सी शार्प भी इसको बोलते हैं और सी हैश भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो फीचर्स भी आपने इसके रेडी करने हैं, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और किस तरह से ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाएगी, ये सारी चीजें आप लोगों ने इसमें प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्लास एंड टाइप्स ऑफ क्लासेस। क्लास आती है, टाइप्स ऑफ क्लासेस आती है, अब उसमें एब्स्ट्रैक्ट हो गई, प्राइवेट, पब्लिक, ये सारी चीजें आएंगी। तो आपने इन क्लासेस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है अपने फाइनल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ कोड इन पीएचपी एंड प्रिंट योर नेम। अब पीएचपी के अंदर कोड लिख के अपना नेम प्रिंट करवाएं, या पीएचपी के अंदर कोड लिख के वर्चुअल यूनिवर्सिटी को प्रिंट करवाएं। इस तरह से वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन को आगे पीछे करके दे सकते हैं। तो आपको बेसिक पीएचपी का कोड लिखना आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान है पीएचपी के अंदर कोड लिखना, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेजेस हैं। आपने इनके जस्ट बेसिक बेसिक हर एक लैंग्वेज का बेसिक आप लोगों ने एक दफ़ा मेथड प्रिपेयर कर लेना है। हर लैंग्वेज का आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज का बेसिक कोड क्या है। एटलीस्ट बेसिक चीज़ें आपको पता होंगी। आपको पूरा कोड नहीं भी आता तो आप कुछ ना कुछ बेसिक ऐड करके आए, अपना पेपर छोड़ के नहीं आए, अपना क्वेश्चन कोडिंग का बिल्कुल छोड़ के नहीं आना। आप आपको अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा कोडिंग का तो आपने उसको छोड़ना नहीं, आपको एटलीस्ट आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी नहीं आ रहा तो आप उससे रेलिवेंट क्वेश्चन देखिए, आपको कोई ना कोई एमसीक्यूज मिल जाएगा, आपको उससे रेलिवेंट कोई शॉर्ट क्वेश्चन में कोड मिल जाएगा या उससे रिलेटेड कुछ तो नॉलेज होगा ना, आपने उसको करके आना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। कोई भी कोडिंग का क्वेश्चन हो, कोई आउटपुट बतानी हो, कोई इनपुट बतानी हो, तो आपने उसको छोड़ के नहीं आना, आपने उससे रेलिवेंट कुछ ना कुछ ऐड करके आना है, अगर आपको नहीं भी आता तब भी। क्योंकि जो छोड़ के आना है वो दैट्स अ बैड इम्पैक्ट और आपको डायरेक्ट ही 0 मार्क्स लग जाता है। अगर आप कुछ ना कुछ करके आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है उसका। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा टाइप। अब डाटा टाइप आपको रेडी करनी है, प्रिंट कैसे करते हैं, डिफाइन वेरिएबल्स, पीएचपी की ये सारी चीजें हैं। ठीक है, पीएचपी लैंग्वेज के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें डाटा टाइप आता है, प्रिंट करवाना आता है, डिफाइन वेरिएबल्स, डिफाइन हाउ टू डिफाइन वेरिएबल्स इन पीएचपी। इस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर करने हैं पीएचपी को लेके। नेक्स्ट इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम विल गिवन फ्रॉम द लेक्चर नंबर 41। अब मोस्टली जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो लेक्चर नंबर 41 से दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने लेक्चर नंबर 41 अपना अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितने भी इसके अंदर प्रोग्राम्स हैं उन सारे प्रोग्राम्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
और उसके अलावा आप अपने पास्ट पेपर्स भी करें। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा बाय चांस ही पेपर ऐसा हुआ कि CS 508 की मैंने प्रिपरेशन की, पास्ट फाइल्स मैंने अच्छे से की। मेरा पेपर CS 508 का पास्ट फाइल में से ही जो मुझे 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया था उसमें आउटपुट बतानी थी, कोड गिवन था और मुझे जस्ट आउटपुट लिखनी थी। और वो आउटपुट ऑलरेडी ही मैं सारा कुछ उस कोड को समझ चुकी थी, उसकी एक्सप्लेनेशन सारा कुछ उसको मैंने पास्ट पेपर में देखा हुआ था। तो मैंने सारा क्वेश्चन देखा तो वो एज इट इज ही पेपर में आया हुआ था, रिपीट हुआ था। तो मैंने उसका आउटपुट वैसे ही लिख दिया और मुझे वो उसमें बहुत अच्छे मेरे इसमें ग्रेड आए थे इस सब्जेक्ट में। तो ये आप लोगों को भी इसी तरह करना है, आप लोगों को अपने पास्ट पेपर्स को एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी कोडिंग की भी तैयारी करें, अपना थियोरेटिकल पार्ट भी इजी से आप लोग हैंडल कर सकते हैं। रही बात एमसीक्यूज की, तो आपके मोस्टली एमसीक्यूज जो है वो पास्ट पेपर्स में से रिपीट हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो आप लोगों के लिए नए होंगे, बाकी मोस्टली जो है वो पास्ट पेपर्स में से आते हैं इस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज। और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इजी होते हैं तो आप लोग इजीली कर लोगे। लेक्चर जो कुछ है जिसमें आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में तो मोस्टली आप लोगों का कोड ही आता है, या तो लिखने के लिए आ जाता है या फिर उसकी आउटपुट बतानी होती है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग पास्ट पेपर्स फाइल्स को एनालिसिस करें कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर लें। लेक्चर नंबर 43 इम्पॉर्टेंट है हमारा ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स गिवन है, किस ऑपरेटर का क्या फंक्शन है, किस काम के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्या कोडिंग के अंदर इसका क्या यूज है, किस तरह से हम इन पे इनके फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये सारा कुछ आप लोगों ने लेक्चर नंबर 43 इम्पॉर्टेंट है ऑपरेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों ने इसमें से ऑपरेटर्स का टॉपिक अच्छे तरीके से कर लेना है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो काइंडली से लाइक कर दें। एंड वन मोर थिंग जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि CS 508 के जब मैंने पेपर दिया था तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, और जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर मैंने अपलोड कर दिए थे, आप लोग वहां से जाके हेल्प ले सकते हैं। आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने हैंड आउट से वो सारे नोट्स बनाए थे, लिखे थे, मेहनत की थी, और मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आए थे। तो आप लोग भी काइंडली उन नोट्स को देख सकते हैं, उन पे मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों को उन सब नोट्स को प्लेलिस्ट को देखें, सुने, समझें, आप लोगों की अच्छी तैयारी होगी। और अगर आपको उस प्ले लिस्ट की पीडीएफ फॉर्मेट भी चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आप लोगों को उन प्ले लिस्ट की पीडीएफ फॉर्मेट भी आप लोगों को साथ में शेयर कर दूंगी। एंड उसके अलावा मेरा पेपर कैसा हुआ था, मेरे पेपर में पर्सनल, ये तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें निकाली है ना रिसर्च की बेसिस पे, लेकिन जो मेरा पेपर आया था उसमें क्या क्या चीजें आई थी ये इस पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, और जो कि मेरे चैनल में मौजूद है, आप लोग वो चीज भी जाके देख सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों का ये पेपर और ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।